बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर व्यूअर्स, आज का टेस्ट हमने उन लोगों के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया है जो पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान मेडिकल कॉर्प्स और लेडी कैडेट कोर्स के लिए क्वालिफाई। अब स्टार्ट करने से पहले मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, लीडर्स एकेडमी के यूट्यूब करें ताकि आप हमारी तमाम मूवमेंट से बाखबर रहें। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज इंसर्ट द मिसिंग नंबर। अब यहाँ पे हमें 4 नंबर्स बाहर दिए हुए हैं और 1 नंबर्स अंदर दिया हुआ है। अब हमें फाइंड करना है कि यहाँ पहला नंबर क्या आएगा। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 10, 2, 20, 24 एंड 28। तो हमें यह जानना है कि अंदर 28 किस तरह है। सबसे पहले हम बाहर वाले तमाम नंबर्स को प्लस करेंगे। 20 + 24 यानी 48, 48 + 10 58, 20 + 24 44, 44 + 10 54, 54 + 2 56, 56 का हाफ होता है 28, यानी कि बाहर वाले नंबर्स को प्लस करने से उसका जो हाफ आएगा वो हम लोग अंदर लिखेंगे। नेक्स्ट 28 + 24, 20 20 40, 48 48 + 4 52, 52 + 20 62, 72 40 72 + 7 79, 79 + 3 82 एंड देन 92। सो 92 का आप हाफ करेंगे तो आपके पास आएगा 46। नेक्स्ट हम इन बार वाले 4 नंबर्स को प्लस करेंगे, देन इनका हाफ लेंगे तो हमारे पास अंदर आंसर आएगा 20 + 10 30, 30 + 8 38, 38 + 10 यानी कि 48, 48 + 7 55, 55 + 10 65 एंड 65 + 1 66। तो 66 का जब आप लोग हाफ लेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 33। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसर्ट द मिसिंग नंबर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप सबसे पहले जो साइड्स वाली हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और थर्ड नंबर पर डिवाइड कर देंगे। अब 7 × 4 28, 28 / 2 तो हमारे पास आ जाएगा 14। नेक्स्ट 5 × 6 30, 30 को आप 3 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 10। नेक्स्ट 8 8 = 64, 64 को जब आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 32। सो आवर आंसर इज 32। इंसर्ट द मिसिंग नंबर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप सबसे पहले इन सबको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर्स आएंगे आप उनको माइनस करेंगे और देन उनका हाफ लेंगे। अब देखेंगे किस तरह होगा। 5 × 3 15, 9 × 7 63, 63 में से जब आप 15 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 48 एंड 48 का हाफ होता है 24। नेक्स्ट 4 2 = 8 एंड 8 6 = 48, 48 - 8 40, 40 का जब आप लोग हाफ लेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 20। सो द आंसर इज 20। इंसर्ट द मिसिंग नंबर। अब इसमें आपने ऐड करना है कि नेक्स्ट हमारे पास जो नंबर्स आ रहे हैं वो किस तरह हैं। अब 4 + 1 5, 5 + 3 8, 8 + 5 13, 13 + 7 20। अब जैसे कि आप लोगों ने देखा कि यहाँ हमारे पास ऑड नंबर्स ऐड हो रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास 1 ऐड हुआ, देन 3 ऐड हुआ, देन 5 ऐड हुआ, देन 7, देन नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ ऐड होगी वो होगा 9। तो 20 में आप लोग 9 ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 29। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को हल करने का तरीका ये है कि आप इन साइड्स को मल्टीप्लाई करें और ये फर्स्ट और ये लास्ट पे जो साइड्स हैं उनको प्लस करके इनमें से माइनस कर दें। जैसे 5 × 6 30 और 2 + 2 4, 4 + 1 5। तो 30 में से जब आप लोग 5 माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 25। सेम 5 × 4 20 एंड 3 + 2 5, 5 + 1 6। तो यहाँ पे हमारे पास 20 आया था। 20 में से आप लोग जब 6 माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आएगा 14। मूविंग टू इंसर्ट द मिसिंग लेटर। अब यहाँ पे इन्होंने हर लेटर में से 2 पिछले लेटर छोड़ के देन लिखा है। जैसे डी, बी और सी को निकाल दें तो आएगा ए, के में आई और जे को निकाल देंगे तो आएगा एच, एस के बाद
पीछे Q और R को ड्रॉप कर देंगे तो आपके पास आएगा P। Z के पीछे जब आप लोग दो वर्ड्स को ड्रॉप करेंगे यानी कि X और Y, तो पीछे आपके पास आ जाएगा W। तो इस क्वेश्चन का आंसर है W। द मिसिंग नंबर, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसमें सिंपली आपने माइनस करना है। 14 में से जब आप लोग 9 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 5। 21 में से आपने 8 माइनस किया तो आ गया 13। अब 28 में से आप लोग जब 9 को माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आएगा 19। आपने देखना है कि हर वर्ड लेटर के दरमियान कितने का डिफरेंस है। ए के बाद आपने बी और सी को ड्रॉप किया तो डी, यानी कि आपने दो लेटर्स को ड्रॉप किया। देन डी के बाद ई एफ जी एंड देन एच, यानी कि आपने ई एफ जी तीन लेटर्स को ड्रॉप किया तो आपके पास आया एच। देन एच आई जे के, यानी कि आपने आई जे दो लेटर्स को ड्रॉप किया तो आपके पास आया के। देन के के बाद आप फिर से तीन लेटर्स को जब आप ड्रॉप करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, एल एम एन, तीन लेटर्स ड्रॉप किए आपके पास आ गया ओ। अब नेक्स्ट आपने दो वर्ड्स को ड्रॉप करना है, तो ओ के बाद दो वर्ड्स को ड्रॉप किया तो क्या आएगा, पी क्यू एंड देन आर, दो वर्ड्स को आपने ड्रॉप किया तो आपके पास आंसर आ गया आर। आर के बाद आपने फिर यानी कि वही सीरीज चलेगी कि तीन वर्ड्स को ड्रॉप करेंगे एस टी यू, तो फिर आपके पास आ जाएगा वी। और फिर दोबारा से आप दो वर्ड्स को ड्रॉप करेंगे डब्ल्यू और एक्स, तो आपके पास आ जाएगा वाई। तो ये एक सीरीज चली है जिसमें पहले दो लेटर्स को ड्रॉप किया, देन तीन को, फिर दो को, फिर तीन को, फिर दो को, फिर तीन को, देन फिर दो को। के नीचे लिखा हुआ है 2। इसका मतलब ये है कि जो बी है वो दो नंबर पे आता है, जैसे पहले ए है एंड देन बी 5 और देन ई, यानी कि ई जो है वो 5 नंबर पे आता है, ए बी सी डी ई। एल इसी तरह 12 नंबर पे आता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल। आपने फाइंड करना है कि डब्ल्यू किस नंबर पे आता है। अब डब्ल्यू लास्ट पे आता है तो आप लास्ट से भी काउंट कर सकते हैं, जैसे जी 26 नंबर पे आता है। आपको पता है कि अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो 26 होते हैं, तो 26 यानी कि जी है। इसी तरह 25 होगा वाई, 24 होगा एक्स एंड देन 23 होगा डब्ल्यू। तो हमारा आंसर है 23। क्वेश्चन नंबर 11, कंप्लीट द रिलेशनशिप सॉफ्ट इज टू हार्ड एज फ्लोरिश इज टू। अब सॉफ्ट होता है नरम और हार्ड होता है सख्त, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के एंटीनम्स हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट्स हैं। फ्लोरिश का मतलब होता है आगे बढ़ना, तो अब एक चीज़ अगर बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ जो है वो घटेगी। अब डी इनके मतलब क्या है, हाई का मतलब होता है ऊंचा, स्टिफन का मतलब होता है हार्ड यानी कि सख्त, ग्रो का मतलब होता है आगे बढ़ना, और डी माइनिश का मतलब होता है घटना। जिस तरह सॉफ्ट और हार्ड एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, इसी तरह फ्लोरिश आगे बढ़ना है तो उसका मतलब उसका ऑपोजिट यानी कि डी माइनस होगा, यानी कि घटना। ग्रो जो है वो फ्लोरिश के सिनोनिम्स में आता है, स्टिफन जो है वो सॉफ्ट के एंटीनम्स में आता है और हार्ड के सिनोनिम्स में आता है, और हाई की फिलहाल यहाँ लो के जो है वो एंटीनम है। तो इसका आंसर है डी माइनस। नंबर 10, कॉ इज टू मैमल एज कोबरा इज टू। अब जो यहाँ पे वर्टिब्रेट्स होते हैं उनकी 5 क्लासेस होती हैं, उनमें आते हैं एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स और फिशेस। अब यहाँ पे हमें वर्टिब्री की क्लासेस दी हुई हैं। पहली क्लास में उन्होंने कॉ का जिक्र किया, मैमल वो तमाम जानवर जो कि दूध पीते हैं, जब नए बच्चों को दूध पिलाते हैं वो उनको कहते हैं मैमल। अब कोबरा इज टू, कोबरा जो है वो रेप्टाइल्स की कैटेगरी में आता है। रेप्टाइल्स मोस्टली क्रीपी क्रिएचर्स होते हैं। यहाँ पे हमारे पास कोबरा जो है वो रेप्टाइल की क्लास में आता है, इसलिए हमारा आंसर जो होगा वो रेप्टाइल होगा। फियर जो है कोई वर्टिब्री की क्लास नहीं है, एनिमल भी वर्टिब्री की क्लास नहीं है। इसी तरह क्रीपिंग का मतलब होता है रेंगना, तो ये भी कोई क्लास नहीं है। कोबरा जो है वो रेप्टाइल्स के क्लास में आता है, इसलिए इसका आंसर होगा रेप्टाइल्स। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, टू यूरोप एज जापान इज टू। अब हमारे जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं उनमें एक है यूरोप, जो कि इटली जो है वो आता है यूरोप, कॉन्टिनेंट यूरोप के अंदर। तो जापान जो है वो किस कॉन्टिनेंट के अंदर आता है, एशिया, इटालियन कंट्री या ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें एशिया जो है ये भी एक कॉन्टिनेंट है,
और इसमें ऑस्ट्रेलिया भी जो है एक कॉन्टिनेंट है। कंट्री मुल्क को कहते हैं। इटालियन जो है, इटालियन जैसे डिशेस हैं, इटालियन लैंग्वेज है, ये उस कैटेगरी में आता है। तो हमारे पास अब 2 कॉन्टिनेंट्स दिए हुए हैं मेन, एशिया और ऑस्ट्रेलिया, और जापान जो है वो कॉन्टिनेंट एशिया के अंदर आता है, तो इसलिए हमारा आंसर होगा एशिया। टू अर्थ एज अर्थ इज टू, जो चांद है वो ज़मीन के गिर्द घूमता है। तो ज़मीन जो है वो किसके गिर्द घूमती है? हम सब जानते हैं कि ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द घूमती है, इसलिए इसका आंसर होगा द सन। टंगस्टन इज टू फिलामेंट एज ब्रॉन्ज इज टू। अब टंगस्टन फिलामेंट जो है हमारे अंदर बल्ब के अंदर यूज़ होती है। जब हम करंट को पास करते हैं तो जो फिलामेंट है वो रोशन होती है, जिसकी वजह से हमें रोशनी मिलती है। तो टंगस्टन को फिलामेंट बनाने के लिए मेनली इस्तेमाल किया जाता है। ब्रॉन्ज कहते हैं कांसी को। तो ब्रॉन्ज हम किन चीज़ों को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं? कॉपर, कॉपर एक धात है। शिप्स, शिप्स यानी कि कश्तियाँ। टिन, और देन है ऑर्नामेंट्स। तो ब्रॉन्ज को मेनली हम लोग, ऑर्नामेंट होते हैं जेवरात, ब्रॉन्ज को हम जेवरात बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हमारे क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है ऑर्नामेंट्स। तो अब ये इसी क्वेश्चन के साथ हम अपनी वीडियो को ख़त्म करेंगे, और लास्ट में आप लोगों से दोबारा रिक्वेस्ट करूंगी कि आप शाहीन लीडर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी तमाम मूवमेंट से आगाह रहें। पाकिस्तान एयर फोर्सेस जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।